अपनी दुकान पे अपनी कंपनी में खरीदारी करने के बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं? सामान की बिक्री करते हैं, जिसको बोला जाता है सेल। सेल करने के लिए टेली प्राइम में हम सेल्स बाउचर का यूज करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों स्वागत है और आज पढ़ने वाले हम लोग सेल्स बाउचर होते क्या हैं और इनको टेली प्राइम में यूज कैसे करते हैं। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं सेल्स बाउचर क्या है। लेट्स बिगिन। टैली में सेल्स बाउचर वह बाउचर होता है जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की बिक्री को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जब कोई कंपनी अपने ग्राहक को वस्त्र, सेवाओं या माल की बिक्री करती है तो उसे सेल्स बाउचर के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। इससे बिक्री की पूरी डिटेल टैली में स्टोर होती है। सेल्स बाउचर को उपयोग क्यों किया जाता है, ये चीज समझने से पहले सेल्स बाउचर समझ लेते हैं। सेल्स का मतलब बिक्री। आप अपने व्यापार के माध्यम से किसी भी प्रकार की बिक्री कर रहे हैं ग्राहक को, चाहे वो थोक में कर रहे हो, फुटकर में कर रहे हो, चाहे चीजों की कर रहे हो या सेवा की कर रहे हो, तो आप उसे ऐसे ही उठा के नहीं दे देंगे। उसका एक बकायदा बाउचर एंटर किया जाता है टैली में, जिसे हम बोलते हैं सेल्स बाउचर। फायदा क्या होता है? बिक्री का लेखा जोखा, आपने कितनी सेल करी, किस डेट में करी, किस किस माल की करी, सारी बिक्री का लेखा जोखा आप सेल्स बाउचर से रख सकते हो। अगर किसी ग्राहक को आपने उधार माल दिया तो उसका जो क्रेडिट है, उसका कितना माल बकाया है, कितनी आउटस्टैंडिंग है, वो सारी जानकारी रखते हैं। आपकी बिक्री से होने वाली कमाई की राजस्व का हिसाब भी आप रख सकते हैं और आपके स्टॉक से वस्तुएं यानी सामान कितना कम हुआ है, कितना बचा है, वो सारी चीजें आप स्टॉक का ट्रैक भी कर सकते हैं। ये सारी चीजों का उपयोग करते हैं सेल्स बाउचर से। इसके बाद अब देख लेते हैं सेल्स बाउचर का उपयोग करते कैसे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टैली खोलें, कंपनी को सिलेक्ट करें, जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर जाके अकाउंटिंग बाउचर चुनेंगे। F8 इसकी शॉर्टकट की होती है सेल्स बाउचर की। F8 सिलेक्ट करेंगे और वहां पे सेल्स बाउचर चुनेंगे और पूरी बिक्री का विवरण दर्ज करेंगे और अपना सामान जो भी आइटम क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, ये सारी चीजें आप वहां पे एंटर करेंगे। ठीक है, नरेशन भी दर्ज करेंगे। सारी चीजें हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। तो ऐसे हम इस तरीके से अपनी एंट्री को सेव कर सकते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। मैंने सेल्स बाउचर एंटर किया है तो उसके लिए मैंने एक कंपनी है हमारी और हमने XYZ लिमिटेड को 10 मोबाइल फोन बेचे। प्रत्येक मोबाइल कीमत 25,000 रुपए है। कैसे एंट्री करेंगे? कस्टमर का नाम डालेंगे, आइटम मोबाइल फोन डालेंगे, क्वांटिटी 10 डालेंगे, रेट 25,000 डालेंगे, बिल बनेगा 2,50,000। इसी चीज को चलते हैं टैली प्राइम पर और करके भी देख लेते हैं कैसे सेल्स बाउचर बनते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपनी टैली पर और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पर है। यहाँ पे बाउचर में आएंगे और बाउचर में आपको बताया जैसे F8 शॉर्टकट किया, यहाँ पे लिख के आ रहा है F8 सेल्स बाउचर के लिए, तो हम F8 प्रेस करेंगे और हमारे पास यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग बाउचर क्रिएशन में सेल्स बाउचर की विंडो आ गई। बाउचर नंबर 2 है। एक बाउचर हम पहले बना चुके, ऑटोमेटिकली नंबर आ जाते हैं। अब हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली है पार्टी अकाउंट नेम, यानी आप जिसको माल बेच रहे हो। तो हम इस माल को कैश में बेच रहे हैं। यहाँ पे लेजर अकाउंट में आ रहा है, कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सिंपल आप एंटर करते हुए वापस आ जाएंगे। एंटर करके आप वापस आ गए। सेल्स लेजर आपको सिलेक्ट करना है तो हमारा यहाँ पे बना हुआ है सेल्स अकाउंट का, तो मैंने सेल्स अकाउंट ले लिया। अब आ गए नंबर ऑफ आइटम पे, तो आप स्पेस बटन दबाएंगे, आपके सामने आपके स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टॉक तो बहुत है लेकिन आप उसी को बेच पाएंगे जो आपके स्टॉक में है। तो यहाँ पे लैपटॉप 5 पीस है आपके स्टॉक में, यहाँ पे मोबाइल है 5 पीस और पार्ले जी के बिस्कुट है 20 बॉक्स। तो आप इन्हीं सारी चीजों को बेच पाएंगे। तो पहले मैं लैपटॉप ले लेता हूँ, क्वांटिटी डालता हूँ मैं यहाँ पे 2 पीस डालता हूँ। रेट आपको याद होना चाहिए, परचेज जब किए थे तो 1,000 का किया था, मैं इसको 1,500 रुपए का बेचता हूँ। पर पीस में बेचूंगा, 3,000 रुपए का अमाउंट हो गया। लैपटॉप के बाद फिर से मैं देख लेता हूं तो मेरे पास अब यहाँ पे है मोबाइल 5 पीस है। मोबाइल में बेच देता हूं 3 पीस और मोबाइल मैंने शायद 200 रुपए का खरीदा था, मोबाइल को मैं 500 रुपए का बेचता हूं। 1,500 का मोबाइल बिक गए हमारे। अब इसके बाद यहाँ पे शायद मैंने पार्ले जी बिस्कुट 20 बॉक्स हैं, तो यहाँ पे आए 20 बॉक्स की जगह पे हम यहाँ पे बेचते हैं मात्र, एक बॉक्स में 12 है तो मैं यहाँ पे 10 पीसेस बेचता हूं। तो मैं 10 पीसेस लिख देता हूं। तो देखिए 10 पीस की जगह पे उसने ये लिख के दे दिया 10 रुपए का एक पीस के हिसाब से बेचता हूं। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपए पर पैक के हिसाब से 100 रुपए के बेच दिए। अब बॉक्स नहीं बेचा मैंने, एक बॉक्स में 12 पीस थे तो सिर्फ 10 पीस बेचे हैं। और यहाँ सिंपल हम आके एंटर करके अपने बाउचर को करते हैं सेव और यहाँ पे बाउचर हमारा सेव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बाउचर नंबर 3 आ गया, मतलब हमारा बाउचर एंटर हो गया। इसके बटन से हम वापस आते हैं। अब इस बाउचर की एंट्री कहाँ कहाँ दिखती है, क्या क्या टैली में रिफ्लेक्शन होता है, सारी चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले बाउचर देखने के लिए आप डे बुक पर आएंगे। तो यहाँ पे पहले 2 आ रहे थे, अब देखो एक बाउचर और आने लगा सेल्स बाउचर का।
3 वाउचर हो गए, 4600 रुपए का आपने माल बिक्री करी है। सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाती है जब आप उस पर एंटर करेंगे। फिर से स्किप बटन दबाएंगे, वापस आएंगे, डे बुक से वापस आएंगे। अब आप देखेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में आप देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है 2528 रुपए। अब आपका यहाँ पे देख रहे हैं नीचे कैपिटल अमाउंट बढ़ गया है, 10,000 रुपए कैपिटल अमाउंट था, अब यहाँ पे करंट असेट्स में 12,258, क्योंकि 2258 की प्रॉफिट हो गई है। वापस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाते हैं कि प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक अभी आपका कुछ नहीं बता रहा है। परचेज अकाउंट आपने 6,500 का माल खरीदा था, आपने उसे बेचा, 2258 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आपका। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास सेल्स अकाउंट 4600 का था, 4158 रुपए का माल बचा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको 2258 की दिख गई। ये प्रॉफिट एंड लॉस है। वापस आके स्टॉक समरी में आप देखेंगे तो आपके पास 958 रुपए के बिस्किट बचे हैं। अब देखिए 19 बॉक्स और 2 पीस, क्योंकि आपको याद होगा 20 बॉक्स थे और हमने पिछले में 10 पैक बेचे हैं, तो 2 पैक उसमें बचे हैं और 19 बॉक्स बचे हैं 50 रुपए के हिसाब से। तो 958 का तो हमारे पास बिस्किट बचा है। इलेक्ट्रॉनिक में देख लेते हैं, लैपटॉप आपने ये बचा है माल आपका 3 पीस और 2 पीस मोबाइल में बचे हैं। तो यहाँ से आपके पास आप अपना स्टॉक देख सकते हैं। अब आते हैं रेशियो एनालिसिस में। रेशियो एनालिसिस में देखिए सारी चीज आपको बिल्कुल XYZ सारी क्लियर दिखेगी। एक एक से देखते चलेंगे। 12,258 रुपए आपकी कैपिटल हो गई, जो आपने 10,000 लगाई थी वो 2,258 बढ़ गई है ना। आपके पास कैश इन हैंड है 8,100 रुपए आपके हाथ में कैश है, ठीक। सेल्स अकाउंट यहाँ पे नीचे देखते हैं 4600 रुपए, बाकी चीजें अभी ब्लैंक है। देखिए बैंक अकाउंट में कुछ नहीं हुआ, बैंक ओडी में कुछ नहीं हुआ, संडी डेबिटर संडी कैटर्स सब कुछ जीरो है, ब्लैंक है। सेल्स अकाउंट आपने बिक्री कितने करी, 4600 रुपए करी। परचेज कितने करी थी, 6500 रुपए की। स्टॉक कितना हाथ में है, 4,158 का है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2,258 रुपए का। वर्किंग कैपिटल 0.38, इन्वेंट्री हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद ऊपर आते हैं करंट रेशियो, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपको 49.09% का ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी इतना ही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 50.91% है। सारी चीजें आपको यहाँ पे, अब सारी चीजें आप यहाँ पे रेशियो एनालिसिस में देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी ये सामान मैंने डे बुक में वापस आते हैं और ये हमारा सेल्स वाउचर है, इसको दोबारा खोलते हैं, इसी पे एंटर करते हैं। अब इस वाउचर को अगर मुझे जिसने ये माल हमसे खरीदा है वो कह रहा है भैया मुझे वाउचर हमारा बिल हमें इनवॉइस दे दो प्रिंट करके। तो जैसा मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, किसी भी वाउचर को प्रिंट करने के लिए उस वाउचर को खोल के आप कंट्रोल P दबाएंगे तो आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। आप F5 दबाएंगे तो आप नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉपी निकालनी है। आप प्रिंटर सिलेक्ट करना है तो आप प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से प्रिंटर से आपको कमांड देनी है ना। टाइटल क्या लिखना है, प्रिंटिंग का फॉर्मेट, पेपर प्रिंट, सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हम प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ से। अब ये हमारी इनवॉइस जनरेट हो गई है, देखते हैं। मेरी दुकान का नाम ABC किराना स्टोर है, कैश है कंसाइनी, और जिसको मैं बिल कर रहा हूँ लिखा है बायर, यानी खरीदार कौन है, बिल टू, कैश में है। क्या क्या मोबाइल खरीद, क्या क्या सामान खरीदा, तो ये उसका सामान की डिटेल है। यहाँ पे 2 पीस 1500 के हिसाब से, 3 पीस मोबाइल और 10 बॉक्स खरीद 10 पैक खरीदे हैं, ये इस हिसाब से ये पूरा अमाउंट बिल बन के आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। अब यहाँ पे फिर वही समस्या आ गई कि हमसे जो खरीदार है वो कह रहा है सर मुझे यहाँ पे कैश की जगह पे मेरा नाम प्रिंट करके क्यों नहीं दे रहे हो, अब मेरा नाम प्रिंट करके दो, कैश हमें इनवॉइस नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे और एंट्री करेंगे, कैश पे आएंगे, पार्टी अकाउंट नेम पे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर करके आगे बढ़ेंगे अगली विंडो आएगी पार्टी डिटेल की। तो पार्टी डिटेल में मुझे ये प्रिंट करना था, मैंने लिखा यहाँ पे मैं खेमराज को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक। तो पार्टी कौन हो गई भाई, खेमराज हो गए, और पार्टी बन भी गई, ठीक। इनका एड्रेस मैंने लिख दिया कि ये भैया कानपुर के हैं, मैंने यहाँ पे कानपुर लिख दिया और यहाँ पे सिंपल सारी चीजों को लेके एंटर कर दिया, सेव कर दिया। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम कंट्रोल P करके देखेंगे और प्रीव्यू करेंगे तो देखिए जूम करके देखते हैं तो पार्टी में नाम आ गया, अब कैश की जगह पे पार्टी का नाम आ रहा है। इस तरीके से अब अपने परचेज और सेल कैश में भी प्रिंट कर सकते हैं वाउचर को या इनवॉइस को, या उसके पार्टी के नाम से भी प्रिंट कर सकते हैं। और हमने आपको सारी रिपोर्ट्स भी देखना बता दी है कि आप कैसे सारी रिपोर्ट्स भी देख सकते हो, चाहे बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट लॉस हो, स्टॉक समरी हो, रेशियो एनालिसिस हो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सेल्स वाउचर समझ में आ गया होगा। हम वाउचर से पिछले ट्यूटोरियल में खरीदारी भी करना बताए थे, इस ट्यूटोरियल में हमने सामान को बेचना भी सीख लिया है। टैली आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, चला भी रहे होंगे।
मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।